नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठप्याल। साथियों, उत्तराखंड में आज जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा और क्षेत्र पंचायत का प्रमुख यानी कि ब्लॉक प्रमुख कौन होगा, इसके लिए नामांकन हो रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों के चुनाव जीतने के बाद पार्टी करते हुए दृश्य हम सबकी आंखों के सामने आए थे, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके बारे में मालूम है कि वो कहां पर है। कई लोगों का फोन भी बंद है और कई लोग अपने अपने गुट के साथ हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में या फिर किसी दूसरी जगह पर मौज मस्ती काट रहे हैं। लेकिन अब वो व्यक्ति तो बाहर निकलेगा ही जिसको कि नामांकन दाखिल करना है। और इसी के साथ एक बार फिर से स्लीपर सेल की चर्चा भी होनी शुरू हो गई है। स्लीपर सेल यानी कि वो नेता जो है तो कांग्रेस में, लेकिन उनका मन बीजेपी में बसता है और बीजेपी से वह संपर्क में रहते हैं और अघोषित रूप से बीजेपी के लिए वह काम करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। चुनाव में ऐसे कई लोग हैं जो स्लीपर सेल की भूमिका में दिखाई दिए हैं। यहाँ पर हम कुछ विशेष लोगों की चर्चा करेंगे जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं और आपका छोटा सा सहयोग भी हमें नई ऊर्जा के साथ बेबाक होकर वीडियो बनाने की ताकत देता है। साथियों, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राहुल गांधी ने जो स्लीपर सेल वाली आशंका व्यक्त की थी, वो एक बार फिर से इस चुनाव में दिखाई दी है। इसका पहला प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तरकाशी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजरवाण है, जो अब पूरी ताकत के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने दीपक बिजरवाण को जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में अपना प्रत्याशी तो नहीं बनाया है और यह रिपोर्ट हम पहले ही बना चुके हैं कि डील कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव जो कि नजदीक है उस पर भी नजर है। ये कांग्रेस से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इनको अपना अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया। यह निर्दलीय लड़े और अब यह बीजेपी के पाले में खड़े हो गए हैं। तो ये एक स्लीपर सेल का प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक और उदाहरण है वो ज्योति पटवाल है। जिला पंचायत की सदस्य का चुनाव ये जीत चुकी है और इन्होंने जिन्हें हराया था वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने विधायक महंत दलीप सिंह रावत की पत्नी नीतू देवी को चुनाव में हराया था, लेकिन हारने के बाद क्या हुआ, ज्योति पटवाल भी बीजेपी के खेमे में आ गई। बीजेपी ने उनके खेमे में तगड़ी सेलमारी कर दी। यानी यह भी एक स्लीपर सेल ही था जो बीजेपी के लिए ही अघोषित रूप से काम कर रहा था। अब एक और सबसे बड़ा उदाहरण है चंपावत का। चंपावत यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का विधानसभा क्षेत्र। इस क्षेत्र में आनंद सिंह अधिकारी को जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहाँ पर आनंद सिंह अधिकारी स्लीपर सेल नहीं है। स्लीपर सेल है लोहाघाट से कांग्रेस के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, और आनंद सिंह अधिकारी खुशाल सिंह अधिकारी के भतीजे हैं। खुशाल सिंह अधिकारी ने आनंद अधिकारी को बीजेपी में 1.5 या 2 साल पहले ही शामिल करा दिया था। आपको खुशाल सिंह अधिकारी का एक स्टेटमेंट याद होगा ही, जिसमें एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने का जिक्र भी किया था। स्लीपर सेल का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता और मजे की बात तो यह है कि कोई बीच में अपनी टांग भी नहीं अड़ा सकता, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है। अब सभी लोग ये देखकर हैरान हो रहे हैं कि बीजेपी के स्लीपर सेल कैसे एक्टिव थे और उन स्लीपर सेलों ने बीजेपी को कैसे लाभ पहुंचाया है। बहरहाल 11 तारीख को नामांकन होना है। 12 तारीख को पर्चे वापसी, नामांकन पत्रों की जांच इत्यादि की जाएगी और उसके बाद 14 तारीख का दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। उस दिन मतों की गिनती होगी और फाइनली ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्ष तय हो जाएंगे। तो अब इंतजार ये कीजिए और देखिए कि अभी और कितने स्लीपर सेल निकलकर बीजेपी के खेमे में आते हैं और कौन कौन से कांग्रेसी या फिर निर्दलीय ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी अपने पाले में ले आती है। साथ ही ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी में या फिर निर्दलीय लोग ऐसे कौन कौन से हैं जो कांग्रेस के पाले में जाकर खड़े हो जाएंगे। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।